हेलो प्रिय विद्यार्थियों, सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि सब बहुत ही अच्छे होंगे, मगन होंगे और गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। लेकिन बच्चों, छुट्टी के आनंद के साथ साथ अपने होमवर्क सिलेबस पर भी थोड़ा ध्यान दे लो, क्योंकि मैं आज क्लास 6 का चैप्टर 4 का अभ्यास कार्य लेकर आई हूँ। चैप्टर है यूयम किम कुरुत। क्या है चैप्टर? यूयम किम कुरुत, यानी तुम सब क्या करते हो। इस चैप्टर का सरल व्याख्या यानी इजी एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है। अगर देखना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों, अब अपने कार्य की ओर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने अभ्यास कार्य का पहला मौखिकम, जिसे उच्चारण करना है और समझना है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो पहला में है यूयम पठत। यूयम में मध्यम पुरुष बहुवचन का ये शब्द है जो सर्वनाम है। इसका मतलब होता है तुम सब, और तुम सब के साथ पठत लगता है। क्रिया क्या होता है? पठत, यानी ये धातु पठ धातु है। धातु क्या है? पठ है। और पठ में कौन सा क्रिया लगा हुआ है? था, यानी पठत। था प्रत्यय लग जाने से पठत हो जाता है। पहले बच्चों आप यहाँ ध्यान दे लीजिए, यहाँ मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। तो ये पठ धातु है। पठ धातु के बारे में यहाँ दिया हुआ है और सर्वनाम शब्द रूप के बारे में भी दिया हुआ है। ये पठ धातु पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठथा, पठत, पठामी, पठावह, पठामा। तो ये पठ धातु लट लकार यानी वर्तमान काल। लट लकार मतलब वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, है ना। प्रेजेंट टेंस का ये कार्य करता है। कौन? पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा, है ना। ये वर्तमान काल का यानी प्रेजेंट टेंस का कार्य करता है ये। और ये जो है इसे कहेंगे सर्वनाम शब्द। सर्वनाम मतलब क्या? सह मतलब वह, हिंदी में कहते हैं वह और इंग्लिश में कहते हैं ही। क्या कहते हैं? सह मतलब, संस्कृत में सह मतलब वह और हिंदी में वह और इंग्लिश में ही, है ना। तो ये सर्वनाम शब्द है। तो इसका रूप चलता है सह, तौ, ते। प्रथम पुरुष एक वचन में सह, प्रथम पुरुष द्विवचन में तौ, प्रथम पुरुष बहुवचन में ते। सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों। सह मतलब क्या हो जाता है? वह हो जाता है। तौ मतलब वे दोनों और ते मतलब वे सब। यहाँ लिख देते हैं। अब ये मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होता है? त्वम। त्वम मतलब क्या होता है? तुम। इंग्लिश में इसे कहते हैं यू। त्वम मतलब तुम या यू। ये हो गया युवाम। मध्यम पुरुष द्विवचन युवाम मतलब तुम दोनों, तुम दोनों। मध्यम पुरुष बहुवचन यूयम। यूयम मतलब तुम सब, तुम सब। यूयम में मतलब तुम सब, है ना। तो ये तुम के साथ क्या लगेगा बच्चों? तुम के साथ पठसी लगेगा, है ना। तुम दोनों के साथ क्या लगेगा? पठथा, यानी तुम दोनों का संस्कृत क्या होगा? युवाम। युवाम पठथः, यूयम पठत। मतलब जिसका कर्ता रहेगा उसी का क्रिया रहेगा, यानी बहुवचन करता है ना। बहुवचन करता है तो क्रिया भी क्या होगा? बहुवचन का ही होगा। अब उत्तम पुरुष में आता है अहम। अहम मतलब मैं, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों। ये हो गया उत्तम पुरुष द्विवचन का। उत्तम पुरुष द्विवचन में आ जाता है आवाम मतलब हम दोनों, और उत्तम पुरुष बहुवचन में आ जाता है वयम। वयम मतलब हम सब, है ना। तो जब अहम लिखेंगे तो अहम के साथ क्रिया आ जाएगा पठामी। मतलब अहम के साथ जो भी धातु रहे, जैसे पठ धातु तो ये पठ धातु है। लिख धातु हो जाएगा, हस धातु हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए लिख धातु है, गा धातु है, गै, इसको कहते हैं गै धातु मतलब गाना। क्रीडामा क्रीड धातु,
ये हो गया क्रीड धातु। क्रीड में ऐसे लगेगा हलंत। बदाम बद धातु। बद धातु, बद मतलब होता है बोलना। बद मतलब क्या होता है? बोलना। क्रीड मतलब खेलना। गाय मतलब गाना। हंस मतलब हंसना। लिख मतलब लिखना। अब ये सारे ये धातु हैं, ये सब क्या है? धातु। लिख धातु, हंस धातु, गय धातु, क्रीड धातु, बद धातु, सबका रूप इसी तरह से जो भी धातु रहेगा सारे ये इसी तरह से चलेगा। जैसे अब लिख है तो क्या चलेगा? लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखथा, लिखत, लिखामी, लिखावा, लिखामा। यानी कि लिखती जो है सह के साथ लिखती हो जाएगा तो वह लिखता है। तौ के साथ क्या हो जाएगा? लिखता है। तो तौ के साथ तौ लिखता है। वे दोनों लिखते हैं। ते लिखंती, वे सब लिखते हैं। ऐसे चलता है। त्वम के साथ पठसी है। अब लिख धातु का रहेगा तो लिखसी हो जाएगा। हंस धातु का रहेगा तो हंससी हो जाएगा। गय धातु के रहेगा तो गायसी हो जाएगा। क्रीड धातु के रहेगा तो क्रीडसी हो जाएगा। बद धातु का रहेगा तो बदसी हो जाएगा। इसी तरह से फिर उत्तम पुरुष है अहम, अहम के साथ क्या लगेगा? तो पठामी लगेगा। अगर लिख रहेगा लिख धातु तो लिखामी हो जाएगा। हंस धातु रहेगा तो हसामी हो जाएगा। गय धातु रहेगा तो गायामी हो जाएगा। क्रीड धातु रहेगा क्रीडामी हो जाएगा। बद धातु रहेगा तो बदामी। यानी आप लोग एक धातु रूप याद कर लोगे तो सारे धातु रूप आप लोग को याद हो जाएगा। बच्चों ये याद करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप लोग इसे याद कर लीजिए। ये सर्वनाम शब्द रूप और ये धातु रूप है ना, ये दोनों याद कर लेना आपको बहुत ज़रूरी है। जब तक याद नहीं कीजिएगा समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ क्या कह रहा है? यूयम पठत। तो यूयम के साथ देखिए यूयम पठत हो गया। अगर गय धातु रहेगा तो गय धातु है यहाँ, तो गय धातु के साथ क्या हो जाएगा? गायत। यूयम गायत। लिख धातु रहेगा तो क्या हो जाएगा? यूयम लिखत। यूयम लिखत। क्रीड धातु रहेगा तो क्या हो जाएगा? यूयम क्रीडत। यूयम बदत। समझ में आ गया? यूयम मतलब तुम सब बोलो, तुम सब बोलते हो। यूयम क्रीडत, तुम सब खेलते हो। यूयम गायत, तुम सब गाते हो। यूयम लिखत, तुम सब लिखते हो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। अब यहाँ आ गया वयम पठामः। वयम पठामः ये भी बहुवचन है। देखिए यहाँ अहम, अवाम, वयम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वयम है ना, यहाँ ये देखिए वयम, वयम मतलब हम सब। यूयम मतलब तुम सब, वयम मतलब हम सब। ये भी बहुवचन का रूप है। तो वयम के साथ क्या लगेगा? पठामः। यहाँ देखिए लिखा हुआ है पठामः। तो वयम पठामः। अगर वयम के साथ लिख धातु रहेगा तो क्या हो जाएगा? लिखामः। वयम लिखामः। वयम गाय धातु रहेगा तो क्या हो जाएगा? गायामः। क्रीड धातु रहेगा तो वयम क्रीडामः। बद धातु रहेगा वयम बदामः। तो चलिए अब इतना मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों। अब इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। उचित धातु रूपम प्रयोज्य वाक्यानि पूरयत। उचित धातु रूप का प्रयोग करके वाक्य पूरे कीजिए। उचित धातु रूप, धातु रूप यहाँ दिया हुआ है। ये सब क्या है? ये सब धातु रूप है। ये सब धातु। त्रिधातु मतलब तैरना। गय धातु मतलब गाना, गाय। पच धातु मतलब पकाना, पचती, पचता, पचंती चलेगा। नृत्य धातु नृत्य करना, नाचना, यानी नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यंती चलेगा। हस धातु हस्ती, हसता, हसंती चलेगा। तो उसी को प्रयोग करना है और लिखना है। तो जैसे वयम के साथ त्रिधातु का प्रयोग करना है तो वयम क्या है? वयम है उत्तम पुरुष बहुवचन। वयम क्या है? उत्तम पुरुष बहुवचन में आता है वयम। तो ये भी आ जाएगा उत्तम पुरुष बहुवचन में त्रिधातु का। तरामी, तरामः, तरावः, तरामः। यूयम
यूयम क्या है? मध्यम पुरुष बहुवचन का है। तो मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या आ रहा था? गायत, है ना, गाय का गायत। अब अहम है तो अहम पच धातु, तो क्या हो जाएगा? अहम के साथ पचामी। इसमें त्वम है तो त्वम के साथ क्या आ रहा था? नृत्यसी। यहाँ देखिए, इधर भी मैंने लिख के रखा हुआ है। जैसे त्वम के साथ, तो यहाँ त्वम मध्यम पुरुष में एक वचन में आता है त्वम, तो सब में सी लगेगा। नृत्यसी, लिखसी, पचासी, मतलब जो भी धातु रहेगा उसके साथ सी लग जाएगा, है ना। अब यहाँ ते है, ते बहुवचन है, सह तौ ते, तो लिखंती हो जाएगा। हस धातु है तो हसंती हो जाएगा। अब आगे चलते हैं बच्चों। उदाहरणम अनुसृत्य वाक्यम पूरयत, उदाहरण के अनुसार वाक्य पूरा कीजिए। उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, जैसे कि यदा वयम बदा पठामः, यदा वयम पठामः। यदा मतलब होता है जब, यदा मतलब जब, जब हम सब पढ़ते हैं, जब हम सब पढ़ते हैं। तदा यूयम खेलत, तब तुम सब खेलते हो। जब हम सब पढ़ते हैं तब तुम सब खेलते हो। तो वैसे ही यहाँ है, यदा वयम बदामा, जब हम सब बोलते हैं। तदा यूयम हसत, तब तुम सब हंसते हो। यदा वयम गयामः, यदा मतलब क्या बताए? यदा मतलब जब, यदा मतलब जब, जब वयम गयामा, वयम मतलब हम सब गाते हैं, जब हम सब गाते हैं तब तुम सब नृत्य था, नृत्य करते हो, नाचते हो। तदा मतलब होता है तब, तदा मतलब तब। यदा वयम तरामा, जब हम सब तैरते हैं। तदा यूयम किम कुरुत, किम मतलब क्या होता है? किम मतलब होता है क्या, कुरुत मतलब करते हो, यूयम मतलब तुम सब, है ना। तदा तुम सब क्या करते हो? जब हम सब तैरते हैं तब तुम सब क्या करते हो। चलो हो गया ये। अब इसमें तीसरा में चलते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य प्रश्नोत्तराणि पूरयत, उदाहरण के अनुसार प्रश्नोत्तर पूरा करें। मतलब उदाहरण में दिया हुआ है उसी के अनुसार प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्नोत्तर मतलब प्रश्न का उत्तर। सह बदती, सह बदती, किम त्वम बदसी, क्या तुम बोलती हो, बोलते हो। सह बदती, सह क्या है? सह मतलब वह, वह बोलता है। किम त्वम बदसी, क्या तुम बोलते हो। ते बदंती, वे सब बोलते हैं। किम मतलब यहाँ जो है प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष का वाक्य है। ये जो है प्रथम पुरुष का वाक्य है और ये है मध्यम पुरुष का वाक्य। यहाँ ये जो है बहुवचन का वाक्य है और ये भी बहुवचन का है। ये दोनों क्या है? ये बहुवचन प्रथम पुरुष का है और ये मध्यम पुरुष बहुवचन का है। समझ में आया? मध्यम पुरुष बहुवचन का है ना, यूयम। चलिए तो आगे चलते हैं। तो यहाँ फिर है नहीं अहम ना बदामी। फिर ये देखिए, एक था पहला में क्या था? सह था, यानी प्रथम पुरुष का था। फिर दूसरा में मध्यम पुरुष का था। फिर ये तीसरा में उत्तम पुरुष का है। इधर भी था तो पहला में बहुवचन प्रथम पुरुष का, फिर दूसरा में बहुवचन मध्यम पुरुष का, अब ये तीसरा में बहुवचन उत्तम पुरुष का है। ये उसी तरह से यहाँ हम लोग को करना है। तो क्या है? सह नमति, वह नमस्कार करता है।
क्या किम त्वम नमसि, क्या तुम नमस्कार करते हो। आम अहम नमामि। आ गया ना, देखिए यहाँ प्रथम पुरुष आ गया, यहाँ मध्यम पुरुष आ गया और यहाँ उत्तम पुरुष आ गया। अब खा में क्या करा, ते नमंती, बेसब मतलब ये हो गया बहुवचन का। ते नमंती बेसब नमस्कार करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा किम, किम यूयम नमथा, किम यूयम नमथा। क्या तुम सब नमस्कार करते हो। आम वयम नमामः, हाँ हम सब नमस्कार करते हैं। आम मतलब होता है हाँ, आम मतलब क्या होता है, हाँ। अब यहाँ ये तो था पुल्लिंग के लिए। अब ये सा मतलब होता है स्त्रीलिंग। सा हम महिलाओं के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं। सा मतलब ओवाह, सा मतलब ओवाह स्त्रीलिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए है ना। सा किसके लिए प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग के लिए। तो सा नृत्यति मतलब वह नृत्य करती है या नाचती है, वह नाचती है। फिर मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, किम त्वम नृत्यसि, क्या तुम नाच रही हो या नाचती हो। नहीं अहम न नृत्यामि, नहीं मैं नहीं नाचती हूँ या मैं नहीं नृत्य करती हूँ। अब ख में है ताह नृत्यंती, ताह तो स्त्रीलिंग में चलता है सा ते ताह, ऐसे करके चलता है सा ते ता। ये एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन। इसका मतलब हो गया वह, वे दोनों और बेसब। ता मतलब बेसब। तो यहाँ ता है यानी बेसब नृत्यंती, ताह नृत्यंती मतलब बेसब नृत्य कर रही हैं। सारी लड़कियां हैं जो नृत्य कर रही हैं। किम यूयम नृत्य था, क्या तुम सब नाच रही हो। नहीं, नहीं मतलब नहीं। वयम न नृत्यामा, हम सब नहीं नृत्य कर रहे हैं। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। अद्योदतानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्त्यत। अद्योतानि मतलब होता है नीचे दिए गए, वाक्यानि मतलब वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। नीचे दिए गए वाक्यों को बहुवचन में करना है, यानी कि क्या करा है, बहुवचन में करना है। तो पहला में है त्वम लिखसि, तो त्वम का बहुवचन क्या होता है, त्वम का बहुवचन होता है यूयम, यूयम लिखत। लिखसी है तो लिखसी का बहुवचन लिखत। दूसरा है अहम नमामि, तो अहम का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो अहम अवाम वयम, तो अहम का हो जाएगा वयम नमामः। सह, सह का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो सह का बहुवचन सह तौ ते, तो ते हो जाता है सह का ते, ते तत्र, तत्र का तत्र ही रह जाएगा और गच्छति के जगह पर गच्छन्ति हो जाएगा। गच्छति गच्छत गच्छन्ति, यानी कि इसका बहुवचन तो इसका भी बहुवचन, दोनों का बहुवचन चलेगा। चौथा में है अहम सत्यम वदामि, तो सत्यम का सत्यम रह जाएगा। अहम का बहुवचन क्या हो जाएगा, अहम अवाम वयम, तो हो जाएगा वयम, वयम सत्यम। वदामि का बहुवचन वदामः। किम त्वम गायसि, किम का किम रह जाएगा, किम का किम ज्यों का त्यों रह जाएगा और त्वम का बहुवचन यूयम हो जाएगा और गायसी के जगह पर गायत हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, ये सर्वनाम का बहुवचन हो गया और ये क्रिया का बहुवचन हो गया। तो बच्चों इस चैप्टर में इतना ही है। आप लोग इसे बढ़िया से और समझ लीजिए, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए और समझिए और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। बिना नोट डाउन के नहीं रहना है, सबको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है ना। और फर्स्ट टर्म एग्जाम का तैयारी करना है आप लोग को, अच्छा नंबर लाना है बच्चों, इसलिए अच्छे से इसका तैयारी कीजिए।
ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।